एवरीवन, सर्व एजुकेशन से मैं रंजना गुप्ता। तो आज हम क्विक बुक्स में डिस्कस करेंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने यूएस साइट से लॉगिन क्रिएट करना सीखा था। एक्चुअली इंडिया से क्विक बुक्स बंद हो चुका है, तो आप यूएस साइट से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया किसी भी साइट के थ्रू क्विक बुक्स में लॉगिन क्रिएट कर सकते हो। ऑप्शंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत इन कंट्रीज़ के अलग अलग टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंस आ सकता है, लेकिन बाकी जो बेसिक ऑप्शंस हैं वो सारे आपको सिमिलर मिलेंगे। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब आपने क्विक बुक्स में लॉगिन क्रिएट किया होगा, तो जैसे अभी मेरे पास क्विक बुक्स का डैशबोर्ड इस तरह से आ रहा है, तो किसी के पास क्विक बुक का डैशबोर्ड इस तरह से नहीं आ रहा होगा, किसी और तरीके से आ रहा होगा। तो वहाँ पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि वीडियो में तो इस तरह का आ रहा था, हमारे पास इस तरह से नहीं आ रहा। ये दोनों ही व्यूज़ जो हैं वो क्विक बुक्स के हमारे पास दो व्यूज़ दिए हुए हैं, एक बिजनेस व्यू है और एक है अकाउंटेंट व्यू। जब हम क्विक बुक्स में लॉगिन क्रिएट करते हैं तो वो हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि आप क्विक बुक्स में ऑनर हो या फिर अकाउंटेंट हो। तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जब आप लॉगिन क्रिएट कर लोगे तो आपको या तो बिजनेस व्यू में क्विक बुक्स दिखाई देगा या फिर दिखाई देगा अकाउंटेंट व्यू। अगर ऑनर चूज किया तो आपको बिजनेस व्यू दिखेगा, अगर अकाउंटेंट चूज कर रहे हो तो अकाउंटेंट व्यू दिखेगा। है दोनों बेसिकली क्विक बुक्स के व्यूज, ऑप्शन सेम रहेंगे। बिजनेस व्यू में बेसिकली उन्होंने कम टेक्निकल वर्ड्स यूज किए हैं, अकाउंटेंट व्यू में थोड़े से अकाउंट से रिलेटेड टेक्निकल वर्ड्स यूज किए गए। तो जब हम ऑप्शंस डिस्कस करेंगे मैं आपको दोनों व्यूज में ही बता दूंगी कि आपको कौन सी ऑप्शन कहाँ पे मिलेगी। अब चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स होते क्या हैं? चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बेसिकली जो भी आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है क्विक बुक्स में अपने प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो आप अकाउंट्स यूज करते हो वो होते हैं हमारे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्विक बुक्स में क्रिएट करने के लिए डैशबोर्ड पे राइट हैंड साइड पे ये जो सेटिंग का आइकन आ रहा है इसे बोलते हैं गियर आइकन, इस पर क्लिक करेंगे। योर कंपनी में हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, इसको क्लिक करके देन उसके बाद सी योर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स की लिस्ट शो हो रही है, ये क्विक बुक्स में ऑलरेडी कुछ अकाउंट्स क्रिएट किए हुए, बेसिकली जो भी सिमिलर नेचर के जो हर एक बिजनेस में लेजर्स यूज होते हैं वो ऑलरेडी क्रिएट किए होते हैं। बाकी इनके अलावा आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अकाउंट्स बेसिकली लेजर्स होते हैं जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट हम कैसे क्रिएट करेंगे? न्यू पे क्लिक करके यहां से हम नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या है, एक तो जो लेजर आप क्रिएट कर रहे हो उसका नाम रखना है कि आपका वो लेजर जो आप क्रिएट कर रहे हो उसे आप किस नाम से रिकॉर्ड करना चाहते हो क्विक बुक्स में, तो वो हम नाम लिख के आएंगे। दूसरा, इस लेजर की हम क्लासिफिकेशन करके आएंगे कि ये जो लेजर आप क्रिएट कर रहे हो वो आपके बिजनेस में एसेट का लेजर है, इनकम का लेजर है, एक्सपेंस का लेजर है, लॉस का लेजर है या फिर लायबिलिटी और कैपिटल का लेजर है। तो वो क्लासिफिकेशन और हमारे लेजर का क्या नाम होगा वो हम यहाँ पे करेंगे। तो देखो नेम में तो बेसिकली लेजर का नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे अकाउंट टाइप और डिटेल टाइप। अकाउंट टाइप में हम चूज करेंगे कि ये हमारा जो लेजर है वो किस टाइप का लेजर है, एसेट की कैटेगरी में आता है, लायबिलिटी की कैटेगरी में आता है, इनकम, एक्सपेंस, लॉस किस कैटेगरी में आता है वो हम यहाँ से चूज करेंगे। तो जो भी आप अकाउंट टाइप आप चूज करोगे उसके बेसिस पे आपका ये लेजर या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या फिर जाएगा बैलेंस शीट में। तो अकाउंट टाइप सही चूज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्लासिफिकेशन पता होनी ज़रूरी है कि किस चीज़ को आप एसेट मानते हो, किस चीज़ को आप लायबिलिटी बोलते हो और किस चीज़ को आप एक्सपेंस कहते हो। क्लियर हुई इतनी बात? तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्लासिफिकेशंस दी हुई हैं, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल्स, करंट एसेट्स, बैंक, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, क्रेडिट कार्ड, इक्विटी, इनकम। तो बेसिकली जो 6 तरह की क्लासिफिकेशन होती है हमारे पास, एसेट, एक्सपेंस, लॉस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इनको इन्होंने थोड़ी सी डिटेल्ड वे में हमें क्लासीफाई करके दिया। तो जो भी आप यहाँ से टाइप चूज करोगे अकाउंट की, उसके बेसिस पे या तो कोई अकाउंट आपका प्रॉफिट लॉस में जाएगा या फिर कोई बैलेंस शीट में जाएगा। अगर इनकम, एक्सपेंस और लॉस का टाइप चूज कर रहे हो तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर अकाउंट टाइप चूज कर रहे हो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, तो वो लेजर जाएगा आपका बैलेंस शीट में। क्लियर हो इतनी बात?
तो यहाँ पे मैं एक एक्सपेंस अकाउंट टाइप चूज कर रही हूँ। नेक्स्ट है डिटेल टाइप। अब डिटेल टाइप में जो भी ऊपर आप यहाँ पे अकाउंट टाइप चूज करके आओगे, उस अकाउंट टाइप की डिटेल वो हम डिटेल टाइप में चूज करेंगे। जैसे कि अकाउंट टाइप में हमने चूज किया एक्सपेंस, तो कितने तरह के हमारे बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, बैड डेट्स, बैंक चार्जेस, चैरिटेबल एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ लेबर। तो ये जो अलग अलग तरह के जो हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी इन्होंने हमें डिटेल दे दी डिटेल टाइप में। तो डिटेल टाइप देखो चूज करना मैंडेटरी है, लेकिन इसका इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ेगा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जैसे कि अगर आप अकाउंट टाइप में एक्सपेंस चूज करते हो तो आपका ये लेजर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन डिटेल टाइप में आप चाहे कोई भी चूज कर लो एक्सपेंस, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में ही। तो आप डिटेल टाइप अगर आपको नहीं भी क्लियर तो आप कोई भी चूज कर सकते हो। चूज करना मैंडेटरी है, बट आपकी बुक्स में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एडवर्टीजमेंट चूज कर रही हूँ और नेम में मैं अपने लेजर का नाम रखती हूँ टीवी एडवर्टीजमेंट। देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन, जो भी आप इस पर्टिकुलर लेजर के बारे में लिखना चाहते हो, जैसे कि पर्टिकुलरली मैं इस लेजर को टीवी एड्स के लिए यूज करूंगी तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख सकती हूँ। सब अकाउंट क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। देन सेव एंड क्लोज कर देंगे तो हमारा लेजर सेव हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखो सब अकाउंट क्या होता है। अब देखो जैसे हमने अभी एक टीवी ऐड का लेजर क्रिएट किया, मान लो कि मैं इंस्टाग्राम पे भी ऐड करती हूँ और मैं फेसबुक पे ऐड करती हूँ, तो मैं अपने तीनों ये जो एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस है, जो टीवी पे होने वाला मेरा एक्सपेंस है, इंस्टाग्राम पे होने वाला एक्सपेंस और फेसबुक पे ऐड का जो एक्सपेंस होने वाला है, उनको मैं तीनों को अलग अलग देखना चाहती हूँ कि टीवी एड्स पे मेरा कितना एक्सपेंस हो जाता है, इंस्टा पे मेरा कितना एक्सपेंस हो जाता है और फेसबुक में मैं कितना एक्सपेंस बियर करती हूँ ऐड करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 अलग अलग लेजर्स बनाने पड़ेंगे, एक टीवी ऐड का, ऐसे ही 2 और इंस्टा ऐड और फेसबुक ऐड का। अब देखो अलग अलग तो हमें 3 लेजर बना के पता चल जाएगा कि टीवी पे कितना खर्च हो रहा है, इंस्टा पे कितना हो रहा है और फेसबुक पे कितना हो रहा है। लेकिन मान लो कि अगर आपको टोटल भी देखना है कि टोटल एडवर्टीजमेंट पे आप कितना एक्सपेंस इनकर कर लेते हो, तो वो कैसे देखोगे? ऐसे थोड़ी ना कि टीवी पे 15,000 हुआ, इंस्टा पे 5,000 हुआ, फेसबुक पे 8,000 हुआ, तीनों को ऐड करके देखेंगे। उसके लिए कि हमें ये जो लेजर हमने 3 अलग अलग बनाए हैं, इनका अगर हमें सम देखना है, हमें अलग अलग सम करके ना देखना पड़े मैनुअली, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक मेन एडवर्टीजमेंट अकाउंट में क्या करेंगे, सब अकाउंट क्रिएट करते हैं। जो मेन एडवर्टीजमेंट का अकाउंट हम क्रिएट करेंगे वो हो जाएगा मेन अकाउंट, या फिर आप उसे पेरेंट अकाउंट भी बोल सकते हो। और ये जो तीनों अकाउंट्स है, टीवी ऐड, इंस्टा ऐड, फेसबुक ऐड, ये तीनों अकाउंट उस पेरेंट अकाउंट के नीचे क्या बन जाएंगे, सब अकाउंट। देखो कंफ्यूज ना हो, अभी करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो एक पेरेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे एडवर्टीजमेंट के नाम से। अकाउंट टाइप वही एक्सपेंस आ जाएगा, डिटेल टाइप में भी एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल आ जाएगा। अब नेम में अगर आपको एडवर्टाइजिंग प्रमोशनल रखना है तो यही रख सकते हो, अगर कुछ और नाम रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। तो ये तो मेरा मेन अकाउंट था। सेव एंड क्लोज कर देंगे। अब न्यू पे क्लिक करके फिर से एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, इंस्टा एड्स। अकाउंट टाइप में एक्सपेंस आ जाएगा, डिटेल टाइप में वही एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल। जो भी आप सब अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उसकी जो अकाउंट टाइप और डिटेल टाइप है वो सेम होगी जो आपके पेरेंट अकाउंट की है। पेरेंट अकाउंट था हमारा एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल अकाउंट, उसकी अकाउंट टाइप हमने एक्सपेंस चूज की थी, डिटेल टाइप भी हमने एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल चूज की थी। तो जो इंस्टाग्राम ऐड, फेसबुक ऐड और टीवी ऐड का लेजर बनेगा उनमें भी ये अकाउंट टाइप और डिटेल टाइप सेम रहेगी। अब इस लेजर को हमें सब अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे इस सब अकाउंट पे हमें टिक कर देंगे। अब ये जो लेजर है वो किसका सब अकाउंट होगा, वो लेजर हम यहाँ से चूज कर लेंगे। तो सब अकाउंट होगा ये हमारे एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंस का। देखो एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल अकाउंट जो है वो मेन पेरेंट अकाउंट हो जाएगा। जो इंस्टा एड्स है वो क्या होगा यहाँ पे हमारा सब अकाउंट। सेव एंड क्लोज भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमें एक और लेजर क्रिएट करना है तो यहाँ से हम सेव एंड न्यू कर देंगे, तो यही स्क्रीन हमारे पास ओपन रह जाएगी। नेक्स्ट अभी हमें फेसबुक अकाउंट बनाना है, फेसबुक एड्स का।
तो अकाउंट टाइप हमारी एक्सपेंस ही रहेगी, डिटेल टाइप एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल, नेम में आ जाएगा फेसबुक एड्स, इज सब अकाउंट, यहाँ पे फिर से आ जाएगा एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल। तो अब यहाँ पे हमें और कोई लेजर नहीं क्रिएट करना, तो सेव एंड क्लोज कर देंगे। तो जब आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स देखोगे तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पर जब आप एडवर्टीजमेंट के लेजर देखोगे तो एडवर्टीजमेंट जो है वो क्या हो गया, एक मेन पेरेंट अकाउंट हो गया, इंस्टा एड्स और एफबी एड्स क्या है इसके अंदर सब अकाउंट्स। अभी हमें टीवी एड्स जो अभी हम लेजर पहले क्रिएट करके आए हैं उसे भी इस एडवर्टीजमेंट अकाउंट का सब अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस लेजर को एडिट करना होगा। तो एडिट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे सर्च पे वो लेजर हम सर्च कर लेंगे। देखो ये लेजर आ गया, इस लेजर में जो भी लेजर आपको एडिट करना है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो आपको डाउन एरो दिया हुआ है उस पर क्लिक करके एडिट पे क्लिक करेंगे। कोई भी मान लो कि आपसे अकाउंट टाइप गलत चूज हो गई, डिटेल टाइप गलत चूज हो गई, या फिर आपको नेम चेंज करना है, कोई भी चेंजेस करने हैं तो इस एरो से डाउन एरो से पे क्लिक करके आप एडिट चूज करोगे तो आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकते हो। तो जैसे अभी हमें टीवी एड में क्या करना है, इसे एक सब अकाउंट क्रिएट करना है एडवर्टीजमेंट का, तो यहाँ पे इस सब अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे चूज कर लेंगे एडवर्टीजमेंट, देन सेव एंड क्लोज कर देंगे। तो जब आप बाकी अब फिर से देखोगे एडवर्टीजमेंट का लेजर तो आपको शो हो जाएगा एडवर्टीजमेंट, अब उसके अंदर है एफबी एड्स, इंस्टा एड्स एंड टीवी एड्स। तो एडवर्टीजमेंट हमारा पेरेंट अकाउंट हो गया और ये तीनों क्या हो गए उसके अंदर सब अकाउंट्स। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस चीज़ को देखोगे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये चीज़ आपको इस तरह से ही दिखाई देगी जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एडवर्टीजमेंट पेरेंट अकाउंट होगा और उसके अंदर ये तीनों क्या होंगे, सब अकाउंट्स। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और सब अकाउंट क्या होते हैं, क्लियर हुई इतनी बात। अब एक और चीज़, मान लो कि अगर आपको कोई ऐसा लेजर क्रिएट करना है जो आपके कैश को रिप्रेजेंट करता हो, चाहे कैश वो आपके बिजनेस में पड़ा है, चाहे आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़ा है, कोई भी ऐसा लेजर जो पैसों को रिप्रेजेंट करता हो, इस तरह का अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो उसके लिए अकाउंट टाइप में हम चूज करेंगे बैंक। देन उसके बाद डिटेल टाइप में अगर कैश का लेजर है तो कैश इन हैंड कर लोगे, अगर करंट अकाउंट है तो चेकिंग चूज कर लेंगे, अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग चूज कर लेंगे। वो जिस तरह का भी आपका लेजर है उस अकॉर्डिंग हम डिटेल टाइप पे चूज कर लेंगे। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखो जब यहाँ पे मैंने अकाउंट टाइप पे बैंक चूज किया तो यहाँ पे दो नए और ऑप्शंस आ गए, बैलेंस एज ऑफ। अब इनका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कि आज से पहले आप क्विक बुक्स यूज नहीं कर रहे थे, आज आप क्विक बुक्स यूज करने लगे हो, पहले कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे और उस सॉफ्टवेयर से आप डाटा कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, क्विक बुक्स में। तो जब उस सॉफ्टवेयर में जब आप डाटा ट्रांसफर करोगे तो आपके लेजर्स, एसेट का लेजर, लायबिलिटी का लेजर और जो कैपिटल का लेजर होगा उसमें कुछ ना कुछ बैलेंस हो सकता है। तो अगर आपके लेजर्स में कुछ ना कुछ बैलेंसेस है तो जब आप क्विक बुक्स ऑनलाइन स्टार्ट करोगे तो वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो वो ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ बैलेंस वाले कॉलम में फिल करेंगे और कितनी डेट को ये बैलेंस है आपके बिजनेस में वो हम यहाँ पे एज ऑफ डेट में फिल करके सेव कर देंगे। तो वो ओपनिंग बैलेंस के साथ आपका लेजर क्रिएट हो जाए। क्लियर हुई इतनी बात। अब नेक्स्ट यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बतानी है, जब आप प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट चूज करोगे, देखो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट में जो भी आपके बिजनेस के टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं वो क्रिएट होंगे और जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं वहाँ पे क्रिएट होंगे इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल वगैरह। तो जब आप प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट चूज करके डिटेल टाइप में कोई फिक्स एसेट क्रिएट करोगे, जैसे कि मान लो कि मैंने डिटेल टाइप में चूज किया बिल्डिंग, तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगी, ट्रैक डेप्रिसिएशन ऑफ दिस एसेट। अब इसका क्या मतलब है, जब भी आप अकाउंट टाइप चूज करके कोई फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स चूज करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रैक डेप्रिसिएशन की ऑप्शन आएगी। तो कोई भी जो हमारा फिक्स्ड टेंजिबल एसेट होता है उसके ऊपर हम हर साल क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि जितनी भी डेप्रिसिएशन होती है वो हर साल मशीन या कोई भी एसेट होता है उसके लेजर से रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं जो फिक्स एसेट है उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं और जो डेप्रिसिएशन लगाई जाती है हर साल उसको एक अलग लेजर, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अगर तो आप फर्स्ट मेथड कि हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करी जा रहे हो, इस तरह से अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, तो उस केस में तो क्या करना है,
ओरिजिनल कॉस्ट में जितना भी आपका आज तक का बैलेंस है एसेट का वो यहाँ पे हम फिल कर देंगे और कितनी डेट को है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। लेकिन अगर आप दूसरा मेथड यूज कर रहे हो कि एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया है और उसकी जो डेप्रिसिएशन आज तक की है उसको एक अलग लेजर अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में रिकॉर्ड करते हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऑप्शन है ट्रैक डेप्रिसिएशन ऑन दिस एसेट, इसको टिक कर देंगे। तो जब आप इसको इनेबल करोगे तो यहाँ पे आपको एक डेप्रिसिएशन का कॉलम भी दिखाई देगा। अब ओरिजिनल कॉस्ट में तो जब आपने ये एसेट परचेज किया था तो कितनी अमाउंट में परचेज किया था वो अमाउंट हम फिल कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि 15 लाख में किया था। एज ऑफ डेट में कब परचेज किया था वो डेट आ जाएगी। अब डेप्रिसिएशन वाले कॉलम में जितने भी इस एसेट के ऊपर आज तक की अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो अमाउंट हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो जब ये अमाउंट फिल करके आप लेजर सेव करोगे तो उससे क्या होगा, सिर्फ एक लेजर क्रिएट नहीं होगा बल्कि 3 लेजर्स क्रिएट होंगे। एक तो बिल्डिंग का लेजर एज पेरेंट अकाउंट, एक ओरिजिनल कॉस्ट का लेजर और एक लेजर क्रिएट होगा आपका डेप्रिसिएशन का। देखो ऐसे, बिल्डिंग क्या है, मेरा पेरेंट अकाउंट बन गया, डेप्रिसिएशन अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंडर वो लेजर जिसमें हमने अब तक की डेप्रिसिएशन इकट्ठी की है वो लेजर क्रिएट हो गया, और मेरी बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी उसका एक अलग लेजर क्रिएट हो गया। तो जब आप ट्रैक डेप्रिसिएशन को इनेबल करके लेजर क्रिएट करके आओगे तो 3 लेजर्स क्रिएट होंगे। एक पेरेंट अकाउंट, उसके अंडर एक ओरिजिनल कॉस्ट का लेजर कि जब आपने एसेट परचेज किया उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी और आज तक की उसकी अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है उसका एक लेजर अलग से भी क्रिएट हो जाएगा। तो देखो ओरिजिनल कॉस्ट में हमने कितना फिल किया था 15 लाख, डेप्रिसिएशन हमने कितनी फिल की थी 4 लाख, कि आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी लगी है इसके ऊपर 4 लाख की। जो बिल्डिंग में है बैलेंस कितना है 11 लाख का। तो इस तरह से जब आप ट्रैक डेप्रिसिएशन करके आओगे तो 2 लेजर्स अपने आप बिल्डिंग के अंदर सब अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो क्लियर हुई इतनी बात सभी को, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाते हैं वो समझ आ गया, सब अकाउंट क्या होता है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को एडिट अगर करना है हमें तो वो हम कैसे करेंगे, और प्लांट के ऊपर अगर हम अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज करते आ रहे हैं तो उसे हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे वो भी क्लियर हुआ सभी को। अब लास्ट चीज़ यहाँ पे मान लो कि अगर आपको कोई लेजर डिलीट करना है तो वो आप कैसे करोगे। क्विक बुक्स में कोई भी लेजर परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोई लेजर यूज़ नहीं करते तो उसे आप इनएक्टिव करके आ सकते हो। तो इनएक्टिव वैसे ही करेंगे जैसे कि मान लो कि आज से मैंने टीवी एड्स करना बंद कर दिया, तो टीवी एड का लेजर मुझे डिलीट करना है तो परमानेंटली तो वो डिलीट होगा नहीं, उसे हम क्या कर सकते हैं क्विक बुक्स में इनएक्टिव कर सकते हैं, तो वो आपको शो होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्च करेंगे टीवी एड्स, तो जैसे एडिट किया था वैसे ही डाउन एरो पे क्लिक करके एडिट के ठीक नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगी मेक लेजर इनएक्टिव। तो यहाँ पे लेजर इनएक्टिव करके हम क्या कर सकते हैं, इसको अपनी लिस्ट से गायब कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब जो लेजर्स हम इनएक्टिव कर चुके हैं उन्हें हम वापस से एक्टिव भी कर सकते हैं। मान लो कि कल को अगर मैं फिर से टीवी एड्स करने लग जाऊँ तो मैं क्या करूँगी, इस लेजर को वापस से एक्टिव करना चाहूँगी, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में सेटिंग का आइकन शो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन इंक्लूड इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको शो हो जाएगा मेक एक्टिव। मेक एक्टिव पे क्लिक करके लेजर से वापस एक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो इतनी बात। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करना, सब अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट एडिट करना, इनएक्टिव करना, एक्टिव करना, सारी चीज़ें आपको क्लियर है। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में बस इतना ही। अब लास्ट एक चीज़ और कि अकाउंटिंग व्यू में आप कहाँ पे चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करोगे और बिजनेस व्यू में आप कैसे चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्रिएट करोगे। तो ये जो मेरे पास अभी ओपन है ये है बिजनेस व्यू। तो देखो अकाउंटिंग व्यू में और बिजनेस व्यू में दोनों में ही एक तो ऑप्शन ये है कि आप गियर आइकन्स पे जाके यहाँ पे योर कंपनी में 4th ऑप्शन चूज कर लो चार्ट्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ से दोनों का सेम पाथ है, दोनों में अगर आप गियर आइकन से चूज कर रहे हो तो दोनों का ही सेम पाथ है। एक और ऑप्शन है, अगर आपको बिजनेस ओवरव्यू में करना है तो बिजनेस ओवरव्यू में ये जो है लेफ्ट नेविगेशन बार
इसमें बुक कीपिंग में जाके यहाँ से भी आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स चूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अब अकाउंटिंग व्यू में कैसे चेंज करोगे वो बताती हूँ। गियर आइकन में जाके यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रही है स्विच टू अकाउंटिंग व्यू, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा व्यू बिजनेस व्यू से चेंज होके अकाउंटिंग व्यू में हो जाएगा। तो अकाउंटिंग व्यू में भी एक तो ऑप्शन है कि आप गियर आइकन से चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स चूज कर लो, दूसरा यहाँ पे अकाउंटिंग में लेफ्ट नेविगेशन बार में अकाउंटिंग में यहाँ से आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स चूज कर सकते। तो होप आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स समझ आए होंगे। अगर आपके चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किसी भी अकाउंट के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।